हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उपाध्याय फार्मेसी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन पर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल साइज। स्मॉलर द पार्टिकल बेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। इफ़ द पार्टिकल साइज लार्जर द ड्रग विल बी स्लोली एब्जॉर्ब, सो एक्शन विल डिले। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज छोटा है तो वह उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसका एब्जॉर्प्शन लेट होगा। ऐसे समझते हैं हम कि अगर एक गिलास में थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो वह जल्दी घुल जाएगी, और अगर चीनी को हम ज़्यादा डालेंगे तो वो टाइम लगेगा, घुल तो जाएगी पर उसमें टाइम लगेगा। ऐसे ही ड्रग का पार्टिकल साइज होता है। स्मॉलर द पार्टिकल बेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। इफ़ द पार्टिकल साइज लार्जर द ड्रग विल बी स्लोली एब्जॉर्ब, सो एक्शन विल बी डिले। सेकेंड सेकेंड नंबर पे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स कि ड्रग हमारा कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कौन सी फॉर्म में। ड्रग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड एंड गैसेज आर क्विकली एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स। अगर ड्रग हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो वह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा अपेक्षा सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड का क्या होता है कि पहले वह डिसइंटीग्रेशन होता है सॉलिड का, फिर वह डिजोल्व होता है, और लिक्विड को खाली डिजोल्व ही होना है। एंड गैसेज आर क्विकली एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स, और गैसेज हमारी सोलेबिलिटी। An easily soluble drug, it quickly absorb. Also drug in the form of solution are quickly absorb. अगर इजीली soluble ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। एंड ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, अगर ड्रग हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो उसका भी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्लो फॉर लिपोफिलिक ड्रग। भी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक क्या होते हैं, तो ड्रग का नेचर दो प्रकार का होता है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। अब इसमें द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग, तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई क्यों है हाइड्रोफिलिक ड्रग का, तो हम उसे समझते हैं कि जो हमारी ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है और स्टमक का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। तो हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा देन लिपोफिलिक की। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी। एंड इजिली सॉल्युबल ड्रग, इट क्विकली एब्जॉर्ब। ऑल्सो ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन आर क्विकली एब्जॉर्ब। The rate of absorption is high for hydrophilic drug and the rate of absorption is slow for lipophilic drug. एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस फोर्थ नंबर पे। तो ग्रेटर द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस फास्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही जल्दी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा समझते हैं कि अगर हम एक बाल्टी में चीनी डालेंगे तो जल्दी घुल जाएगी, और उसी बाल्टी को अगर हम गिलास में चीनी डालेंगे तो वह लेट घुलेगी। सारी एग्जाम्पल चीनी से। एग्जाम्पल है लंग्स एंड पेरिटोनियल कैविटी आर लार्जर सरफेस एरिया, सो ड्रग विल बी क्विकली एब्जॉर्ब देयर। लंग्स एंड पेरिटोनियल कैविटीज होती है वो लार्जर सरफेस एरिया होती है, इसलिए वहाँ पर ड्रग क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा। फिफ्थ नंबर पे है सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। दिस कैन बी पॉसिबल बाय मसाज एंड लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज द ब्लड फ्लो, सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज रहेगा, तेज़ी से रहेगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। जैसे कि बच्चों का ब्लड फ्लो तेज़ी से होता है क्योंकि वह खेलते रहते हैं। अगर वहीं हम बात करें 60-70 एज वाले दादाजी की, तो उनका ब्लड फ्लो डिक्रीज रहता है, इसलिए ओल्ड एज वाले पर्सन का जीआईटी ठीक नहीं रहता। छठे नंबर पर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को हम कौन से रूट से दे रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। Some drug are absorbed only one parenteral administration and they fail to get absorption on oral administration. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रूट हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे ओरल रूट, पेरेंटल रूट और लोकल एप्लीकेशन। ओरल रूट में हम टैबलेट को मुंह से खाते हैं, पेरेंटल में इंजेक्शन, इनहलेशन, ट्रांसकुटेनियस, ट्रांसम्यूकस्ड, और इंजेक्शन में हमारे IV, IM, ETC। लोकल एप्लीकेशन में होते हैं ट्यूब, ऑइंटमेंट और जेली। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। सम ड्रग आर एब्जॉर्ब ओनली वन पेरेंटल, जो कुछ ड्रग होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ओनली पेरेंटल रूट में, ऑन एंड दे फेल टू गेट एब्जॉर्प्शन ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से देंगे तो वह फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन को इंजेक्शन फॉर्म में ही दिया जाता है। तो यह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
सो इट इज़ अ नेसेसरी टू चूज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब एंड रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर नॉन वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग हमने कई बार ड्रग हमारे शरीर में कितनी पहुंची, इट इज़ अ कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। द बायो अवेलेबिलिटी रिमेन्स 100% आफ्टर इंट्रावीनस। अगर हम ड्रग को इंट्रावीनस रूट से देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहेगी, क्योंकि इंट्रावीनस डायरेक्ट ही इंजेक्ट कराया जाता है वेन में, इसलिए ड्रग हमारा डायरेक्ट ही ब्लड में पहुंच जाता है। बट इट रिमेन लेस आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और यह लेस हो जाएगी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि ड्रग जाएगा ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में, फिर वहाँ उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर वह डिज़ोल्व होगा, उसके बाद वह इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और फिर जाएगा हमारा वो ब्लड में, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी उसकी लेस रहेगी। बायो अवेलेबिलिटी में बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, डोजेस फॉर्म एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ये कई फैक्टर होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, डोजेस फॉर्म, हम ड्रग को कौन से डोजेस फॉर्म में दे रहे हैं, उसका ड्रग की हमारी फॉर्म कौन सी है, सॉलिड है, गैसियस है, लिक्विड है, कौन सी है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ईटीसी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।